वेलकम टू दी चैनल एंड खुश आमदीद। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो, एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो ख़वातीन के लिए, लड़कियों के लिए जिनको ये शौक़ होता है कि उनका रंग जो है वो बिल्कुल सफ़ेद हो जाए। तो वीडियो को कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की जितनी भी है ना वीडियोज़ हैं, इस तरह जितना भी जो एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट है वो सारा आपको रिसीव होता रहे, आपको मिलता रहे और आप देखते रहें कि क्या-क्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, उनके कैसे रिज़ल्ट्स हैं। क्योंकि होता ये है कि मेरी ख़्वाहिश होती है कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाक़ई में ही स्किन के लिए अच्छी हैं, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाक़ई में ही अच्छे रिज़ल्ट्स देती हैं, मैं वही अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ, ठीक है जी। अब ये होता है कि जितने भी फेस वॉशेज़ हैं, जो कि मतलब वाइटनिंग के लिए, एंटी एजिंग के लिए इफ़ेक्टिव हैं, जो क्रीम्स हैं जो वाइटनिंग एंटी एजिंग के लिए इफ़ेक्टिव हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो मतलब वाक़ई में अच्छी हैं ना, वो और उनको कैसे हमने यूज़ करना है, कैसे उनके हमने रिज़ल्ट्स हासिल करने हैं। और फिर ये है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि कितने अरसे में हमें उनके रिज़ल्ट्स नज़र आएँगे, कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो मैं सारी डिटेल में शेयर कर देती हूँ अपने चैनल पे। और ये सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स वो हैं जो मैंने खुद इस्तेमाल की हुई हैं, ठीक है? जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। अच्छा जी, और इसके अलावा नेचुरल रेमेडीज़ भी शेयर कर देती हूँ। और ये है कि हर वो चीज़ जो हमारी सेहत और हमारी खूबसूरती के लिए अच्छी है, वो मैं मेरी ख़्वाहिश होती है कि मैं अपने चैनल पे शेयर करूँ। और मेरी ये भी कुछ चीज़ मैं अपने ज़हन में रखती हूँ कि मतलब मेरा एक ये सोच है कि जो चीज़ मैंने खुद यूज़ किया है ना, मैं वही आगे शेयर करूँ। जो चीज़ मैंने खुद अपनी रूटीन में ऐड की हुई है, जिसको मैंने टेस्ट किया हुआ है, मैं वही शेयर करती हूँ। तो चाहे सेहत से रिलेटेड है, चाहे हमारी खूबसूरती से रिलेटेड है, ठीक है जी। तो अच्छा जी, तो इसी तरह से ना ये होता है कि पहले मैं एक ब्यूटी प्रोडक्ट जो होती है ना, जब सेलेक्ट करने से पहले इंटरनेट पे मैं उस पे पूरी रिसर्च करती हूँ। अब ये ब्यूटी प्रोडक्ट जो है, इसके बारे में मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था कि ये बहुत ही अच्छा-सा एक फेस वॉश है, जो ख़वातीन काफ़ी पसंद करती हैं। और इसका जो मेन फ़ंक्शन है वो ये है कि ये रंग को सफ़ेद करता है, ठीक है जी। अच्छा, और इसके बारे में मेंशन था कि ये गर्मियों में बहुत ही अच्छा फ़ेस वॉश है, जिस वक़्त के ऑयल की वज़ह से रंग जो है वो काफ़ी ख़राब हो रहा होता है, स्किन ख़राब हो रही होती है, रंग डल हो रहा होता है। तो ये जो फ़ेस वॉश है ना, ये बहुत ही अच्छा रहता है गर्मियों में। अब गर्मियों जब आएँगी तो फिर मैं इसको यूज़ करूँगी और देखूँगी कि गर्मियों में इसके क्या रिज़ल्ट्स हैं। लेकिन फ़िलहाल तो सर्दियों में मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैंने सर्दियों में ख़रीदा है, इसको फ़ेस वॉश को। अच्छा जी, होता ये है कि एक तो वैसे भी आम रूटीन में एक फ़ेस वॉश जो है वो बड़ा अच्छा-सा एक अगर आपकी रूटीन में एडेड होता है ना, तो ये होता है कि आपकी आधी से ज़्यादा स्किन केयर जो है वो हो जाती है। अगर एक हाई क्वालिटी, एक गुड क्वालिटी फ़ेस वॉश आपकी रूटीन में एडेड है ना, तो आपकी आधे से ज़्यादा स्किन केयर जो है ना वो मतलब हो जाती है। आपकी स्किन जब साफ़ है तो मीन्स आपकी स्किन हेल्दी रहेगी। लेकिन ख़ास तौर पे जब ईद आने वाली होती है तो ख़वातीन को होता है कि कोई ऐसा फ़ेस वॉश हो, कोई ऐसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हों जिनको कि हम रूटीन में ऐड करें और चाहे ईद में जितना भी टाइम रह गया उससे पहले-पहले वो यूज़ करती रहें और ईद पे ये है कि उनका रंग बहुत ही खूब अच्छा मतलब सफ़ेद लग रहा हो और स्किन पे कोई मतलब एक स्किन पे ना एक निखार हो और किसी तरह की कोई एक्ने या इस तरह का कोई चीज़ ना हो, स्किन यानी क्लीन, क्लियर एंड फेयर हो, ठीक है? अच्छा जी, अब होता ये है कि इसके लिए ज़रूरी क्या होता है कि आपने एक अच्छी स्किन केयर रूटीन जो होती है ना, उसको फ़ॉलो करना होता है और डेली फ़ॉलो करना होता है, लगातार फ़ॉलो करना होता है, तो फिर ये होता है कि आपकी स्किन जो है वो हेल्दी रहती है। और उसकी जो अपीयरेंस है, वो ज़्यादा ग्लोइंग होती है, ज़्यादा फेयर होती है, ज़्यादा ब्राइट होती है। अच्छा, अब होता ये है कि ये जो फेस वॉशेज़ हैं, जो कि मार्केट में अवेलेबल होते हैं, तो हर फेस वॉश के अपने रिज़ल्ट्स हैं। तो आमतौर पे जो कॉस्मेटिक्स की शॉप्स पे फेस वॉश अवेलेबल होते हैं, उनका ये होता है कि वो हमें इंस्टेंटली रिज़ल्ट्स दे देते हैं और हमारा रंग इंस्टेंटली गोरा हो जाता है। लेकिन जो मेडिकेटेड कॉस्मेटिक की कैटेगरी में फेस वॉशेज़ आते हैं, उनका ये होता है कि वो बिल्कुल एक मेडिसिन की तरह काम करते हैं, हमारी स्किन को ट्रीट करते हैं और परमानेंट रिज़ल्ट्स देते हैं और हमारी स्किन को परमानेंटली जो है वो फेयर बना देते हैं, यानी सफ़ेद बना देते हैं। फ्रेश एंड फेयर बना देते हैं।
अच्छा जी, अब होता ये है कि ये जो फ़ेस वॉश है जो आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है, ये जो फ़ेस वॉश है इसके बारे में जब हम इंटरनेट पे देखते हैं तो बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के स्टोर्स हैं, उन्होंने लिखा हुआ होता है कि जी उनके पास ये फ़ेस वॉश अवेलेबल है, सब कुछ है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इसको सर्च करते हैं तो ये मैंने जहाँ तक मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मैंने इस फ़ेस वॉश के बारे में इंटरनेट पे पढ़ा था तो मैं इसकी तलाश में थी, मैं इसको सर्च कर रही थी। तो जितनी भी ब्यूटी प्रोडक्ट के स्टोर्स हैं, वहाँ पे मैंने इसको सर्च किया तो किसी के पास भी ये अवेलेबल नहीं था। तो फिर हुआ ये कि एक फ़ार्मेसी थी, वहाँ पे मैंने ऑर्डर दिया, वहाँ उनसे उनको मैंने कॉन्टैक्ट किया और फिर मैंने उनको जब उन्होंने कहा कि उनके पास ये अवेलेबल है, तो फिर मैंने इसको ऑर्डर किया, मैंने खरीदा और फिर मैंने इसको स्टडी किया, इसके इंग्रीडिएंट्स को स्टडी किए और उसके बाद इसको यूज़ किया और फिर मैंने सोचा कि चले अब मैं इसके बारे में एक जो डिटेल्ड एक कंटेंट है, एक डिटेल में एक वीडियो है, वो मैं शेयर करती हूँ क्योंकि ख़वातीन को तलाश होती है ऐसे फेस वॉश की जो कि उनकी जो रंग है उसको मतलब उन ख़वातीन को ये तलाश होती है एक ऐसे फेस वॉश की जो उनकी स्किन को क्लीन, क्लियर एंड फेयर बना दे। ठीक है जी। अच्छा अब ये जो फेस वॉश है ना ये अच्छा है और जो है मतलब ये सबसे पहली चीज़ है इसकी जो एक्सटीरियर है, इसका जो एक्सटीरियर है, ठीक है? अच्छा इसका जो बॉक्स है वो अच्छा है, कलरफुल सा बॉक्स है, ठीक है? और ये है कि मतलब इसकी जो है ना मतलब अच्छी लुक है अगर हम इसके एक्सटीरियर की बात करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो फेस वॉश होता है हमने अपनी वॉशरूम की कबर्ड में रखना होता है तो उसका जो एक्सटीरियर है ना वो भी बहुत मैटर कर रहा होता है। इस तरह से होता है ना कि जब हमारी जो मेकअप की प्रोडक्ट्स हैं वो ड्रेसिंग टेबल पे रखी होती है तो उससे हमारी ड्रेसिंग टेबल खूबसूरत लग रही होती है। ठीक है? हर मेकअप जो प्रोडक्ट है वो हमारी ड्रेसिंग टेबल को खूबसूरत दिखा रही होती है। इसी तरह से जो हमारी वॉशरूम कबर्ड होती है वो भी बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट होती है हम हमारे अगर एस्थेटिक वैल्यू के एस्पेक्ट से देखा जाए। तो जो हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स वहाँ पे रखते हैं ना वो उनकी जो एक्सटीरियर होता है ना, उनकी जो अपीयरेंस होती है, वो भी बहुत मैटर करती है। अच्छा, अब ये जो फेस वॉश है, इसकी जो है ना एक्सटीरियर की बात करें, तो इसका जो सबसे बाहर का बॉक्स था, वो भी मतलब बॉक्स है इसका जो बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये है कि इसके अंदर फिर एक और बॉक्स है, वो भी फ़ाइन है, ठीक है जी। और मतलब ये है कि क्वालिटी के हिसाब से अगर देखें, तो इन्होंने स्टैंडर्ड क्वालिटी जो है, वो यूज़ की हुई है, अगर हम इसकी पैकेजिंग की बात करते हैं। फिर जो फेस वॉश की बात करें, तो ये ट्रांसपेरेंट है। मतलब ये है कि जो इसमें इन्होंने बीड्स ऐड किए हुए हैं ना, वो नज़र आ रहे हैं, वो विज़िबल हैं। अच्छा वो बड़े मतलब मज़े के लग रहे हैं, कलरफुल से बीड्स हैं कलरफुल बीड्स हैं ना और वो ये है कि वो जो ट्रांसपेरेंट होने की वज़ह से जो कि इसकी पैकेजिंग ट्रांसपेरेंट है इस फेस वॉश की, तो उस वज़ह से ये है कि वो जो बीड्स हैं वो विज़िबल हैं, तो वो एक बड़ी मतलब कलरफुल से लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं। ठीक है जी। तो ये होता है कि मतलब ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मतलब मुझे ये चीज़ भी बहुत मतलब मैं इसके बारे में बहुत कॉन्शियस हूँ कि एक हम आमतौर पे जब फेस वॉशेज़ बाय करते हैं तो हम बस उनकी ये देख रहे होते हैं कि उनके ऊपर मेंशन क्या है, उनके ऊपर लिखा हुआ क्या है, बस हम ये देख रहे होते हैं। अगर व्हाइटनिंग लिखा होता है तो हम समझते हैं कि ये जी बस हमारे ठीक है जी, हमारे रंग को गोरा कर देगा और अगर एंटी एजिंग लिखा होता है तो हम कहते हैं जी रंग को हमारी जो स्किन है उसको जवान कर देगा। लेकिन साथ-साथ मेरा ये होता है कि मैं जो एक फेस वॉश होता है ना या कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट होती है उसकी एस्थेटिक वैल्यू को भी देखती हूँ कि आखिर जो इन्होंने उसकी जो पैकिंग की हुई है, उसकी जो पैकेजिंग है वो कितनी को फाइन है, कितनी को स्टैंडर्ड क्वालिटी की है और आमतौर पे होता ये है कि देखो जो एक चीज़ जो एक मैं नेचुरल सी एक बात करूँ तो ये है कि एक जो होता है ना फेस वॉश जब हम उसको ट्राई करते हैं तो हमें उसके रिजल्ट्स नज़र आते हैं। लेकिन जो उसका जो बाहर बॉक्स है, उसकी अपीयरेंस है, उसका एक्सटीरियर है, वो ये बताता है अगर वो स्टैंडर्ड का है तो काफ़ी हद तक ये भी होता है कि उसके अंदर जो उन्होंने फेस वॉश ऐड किया हुआ है, वो भी स्टैंडर्ड का होगा, वो भी हाई क्वालिटी होगा। तो ये जो एक्सटीरियर होता है ना किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट का वो भी बहुत मैटर करता है क्योंकि वो डिफाइन कर रहा होता है कि अंदर जो प्रोडक्ट है वो कैसी होगी। ठीक है जी। अंदर जो उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं वो किस क्वालिटी के होंगे। अच्छा बहरहाल ये फेस वॉश अगर एक्सटीरियर की बात करें तो बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत मतलब मुझे क्लासी लगा इसका जो एक्सटीरियर था।
अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं इस फेस वॉश के ऊपर लिखा हुआ क्या है। इसके ऊपर लिखा हुआ है जी, साइंटिफिकली प्रूवन फॉर एशियन स्किन विद व्हाइटनिंग बीड्स। और इसके देखें और क्या इसके ऊपर मेंशन्ड है, वो ये है कि जी, दिस फेस वॉश इज स्पेसिफिकली फॉर्म्युलेटेड टू व्हाइटन अप डल स्किन, प्रोवाइड बेटर नरिशमेंट एंड हाइड्रेशन। यानी ये कि एक तो आपकी ये स्किन को जो है वो वाइट बनाता है, आपकी स्किन को वाइट करता है, आपके कंप्लेक्शन को फेयर एंड ब्राइट बनाता है। मतलब ये है कि आसान ज़ुबान में अगर हम बात करें ना, तो ये है कि ये आपके रंग को जो है ना वो फेयर कर देता है, यानी आपके रंग को सफ़ेद कर देता है। ठीक है जी। और ये है कि जो स्किन डल होती है ना, वो जो कंप्लेक्शन डल होता है, उसको ये कम करता है। क्योंकि ये जो फेस वॉश है ये नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, यानी स्किन को नरिश भी करता है और स्किन को हाइड्रेट भी करता है। ठीक है जी। तो जब आपकी स्किन को प्रॉपर नरिशमेंट मिल रही है, हाइड्रेशन मिल रही है, ख़ास तौर पे सर्दियों में, तो फिर ये है कि जो आपकी स्किन जो है वो डेफ़िनेटली ब्राइट दिखेगी और आपकी स्किन डल नहीं दिखेगी। ठीक है जी। अच्छा, तो ये इसके 3 फ़ंक्शंस हमारे सामने आए हैं। एक तो ये कि ये स्किन को फेयर बनाता है, स्किन को नरिश करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है। अच्छा, जो मज़े की चीज़ है ना, जो इसमें अच्छी चीज़ है, वो ये है कि इट कंटेन्स बीड्स ऑफ कोजिक एसिड, विटामिन ई, विटामिन सी। ठीक है जी। अब ये जो है ना, ये इसके अंदर छोटे-छोटे से बीड्स हैं जो कि इस वीडियो में नज़र भी आ रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो कलरफुल से बीड्स आपको इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं ना, बेसिकली ये छोटे-छोटे से बीड्स हैं जिनके अंदर एडेड है कोजिक एसिड, विटामिन ई एंड विटामिन सी। अब चलिए, अब आता है इसका तरीका इस्तेमाल। ठीक है जी, तरीका इस्तेमाल इसका ये है कि इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने ये जो फेस वॉश है इसको आपने दिन में 2 से 3 मर्तबा जो है वो इस्तेमाल करना है बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए। ठीक है जी। और साबुन की जगह आपने इसको इस्तेमाल करना है, इन साबुन आपने सोप नहीं यूज़ करना, इस फेस वॉश को यूज़ करना है और दिन में 2 से 3 मर्तबा यूज़ करना है बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए। अच्छा जी, अब इसको यूज़ कैसे करना है? अब होता ये है कि मतलब यूज़ ऐसे करना है जैसे हम कोई भी आम जो सोप है वो आम जो फेस वॉश है जो हम जिस तरह से यूज़ करते हैं। अब सिंपल सा इसका मेथड ये है कि हमने सबसे पहले अपने हैंड्स जो हैं वॉश करने हैं। अपने हाथ हमारे साफ़ होने चाहिए, हमने सबसे पहले अपने हाथ धोने हैं। उसके बाद हमने अपना जो फेस है उसको हल्का सा गीला करना है, अपने फेस को नम करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि हमने जो है ये फेस वॉश लेना है और इसको जो है बेहतरीन तो ये होता है कि पहले अपने दोनों हैंड्स जो हैं उनको रब कर लिया जाए, ताकि हमारे हाथों पे अच्छी-सी झाग जो है वो बन जाए। ठीक है। और जितने इसमें बीड्स हैं वो उनमें से जो उसमें इन 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 बीड्स में जो इंग्रीडिएंट्स एडेड हैं वो अच्छे से एक दफ़ा इन बीड्स जब ये बीड्स मतलब हम रब करेंगे, अपने हैंड्स रब करेंगे, तो ये जो फ़ौरन से एक्टिव हो जाएँगे इसमें जो इंग्रीडिएंट्स एडेड हैं इन बीड्स के अंदर। ठीक है। तो होता ये है कि एक तो ये तरीका है, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है ख़वातीन को ये होता है कि बहुत मुश्किल लग रहा होता है कि पहले हम हैंड्स को रब करें, पहले झाग बनाएँ और झाग को फेस पे अप्लाई करें। ज़्यादातर वो ये कर रहे होते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये चीज़ फ़ॉलो हो रही होती है कि उस फेस वॉश को डायरेक्टली फेस के ऊपर अप्लाई किया जा रहा होता है। अब जब डायरेक्टली हमने फेस के ऊपर अप्लाई करना है, तो हमने इस तरह से अप्लाई करना है कि हमने इसको फेस पे अप्लाई करने के बाद जो ये जेल फेस वॉश है इसको हमने अप्लाई करने के बाद हमने सॉफ्टली एंड जेंटली अपने फेस पर रब करना है अपनी फिंगर टिप से। अच्छा, जब हम सॉफ्टली एंड जेंटली रब कर रहे होंगे ना, तो ये जो बीड्स हैं ना, इनके अंदर से जो इसके अंदर इन्होंने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं, वो फ़ौरन से जब स्किन के जब हम स्किन पे रब करेंगे ना इनको, तो ये है कि फ़ौरन से इनमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारी स्किन के ऊपर जब अप्लाई होंगे, जो इन बीड्स के अंदर इन्होंने रखे हुए हैं, इन बीड्स में ऐड किए हुए हैं। जब ये बीड्स हमारी स्किन के ऊपर रब होंगे, तो इनमें से जो इंग्रीडिएंट्स हैं वो हमारी स्किन के ऊपर फ़ौरन से एक्टिवली वर्क करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। अब जब वो एक्टिवली वर्क करेंगे, तो ये होता है कि अगर आप फ़ौरन से फेस को वॉश कर लेंगे ना, तो समझें कि कोई इतना रिज़ल्ट्स नज़र नहीं मिलने वाले रिज़ल्ट्स। इसका तरीका क्या होता है कि तो इसको हमने फेस पे अप्लाई करने के बाद सॉफ्टली एंड जेंटली जो है वो रब करना होता है, ताकि अच्छे से जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इनको टाइम मिल जाए हमारी स्किन पे वर्क करने का। ठीक है जी।
और मैं हमेशा ये कहती होती हूँ कि कोई भी फेस वॉश हो, अगर आप उसे फ़ौरन से अप्लाई करने के बाद फ़ौरन से फेस वॉश कर लेते हैं, तो इंस्टेंटली कोई रिज़ल्ट्स नहीं मिलने वाले। होता क्या है कि जितने भी फेस वॉशेज़ होते हैं, इनके ऊपर जो इंग्रीडिएंट्स मेंशन्ड होते हैं, उनको ना प्रॉपर स्किन कॉन्टैक्ट टाइम चाहिए होता है, उनको प्रॉपर वक़्त चाहिए होता है कि वो आपकी स्किन के ऊपर अप्लाई हों और स्किन के ऊपर कुछ देर वो जो है रहें। उनको इतना टाइम मिले कि वो स्किन के ऊपर वर्क करें और फिर स्किन पे अपने रिज़ल्ट्स जो हैं उनको शो करें। जो कॉस्मेटिक कैटेगरी में फेस वॉश आते हैं, उनका ये होता है कि वो मतलब जल्दी से रिज़ल्ट शो कर देते हैं, या ये होता है कि उनके लिए भी वैसे ज़रूरी होता है, उन फेस वॉशेज़ के लिए भी ज़रूरी होता है कि उनको कुछ देर के लिए फेस पे मसाज किया जाए, कुछ देर के लिए फेस पे रहने दिया जाए ताकि बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलें। लेकिन जो मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स में फेस वॉश आते हैं, इनका तो ये होता है कि इनके पीछे एक तरीका, इनके जो बॉक्स होता है ना, उसके ऊपर एक, इनके जो बॉक्स की बैक पे एक मेथड मेंशन्ड होता है। आपने उस मेथड को फ़ॉलो करना होता है। जितने भी मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स हैं, इनकी बैक के ऊपर एक मेथड मेंशन्ड होता है। आपने उस मेथड को फ़ॉलो करना होता है। बेहतरीन तो ये होता है कि आपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा करने के बाद ही एक मेडिकेटेड कॉस्मेटिक को अपनी रूटीन में ऐड करना होता है। बिल्कुल जैसे कि आप कोई भी कोई मसला होता है, कोई भी सेहत का कोई मामला होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको एक मेडिसिन रिकमेंड करता है और फिर आप उस मेडिसिन को उसके ऊपर एक मेथड होता है, उस मेथड को स्टडी करने के बाद तो ये होता है कि फिर हम जो है वो मतलब उस हम मेडिसिन को अपनी रूटीन में ऐड करते हैं। यानी वो एक सिंपल सी बात है कि एक तो ये होता है कि वो डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करते हैं, तो डॉक्टर जो हमें मेथड बताता है, हम उसको फ़ॉलो कर रहे होते हैं कि डॉक्टर जो हमें एक मेथड हमें रिकमेंड करता है, हम उसको फ़ॉलो करते हुए उस मेडिसिन को यूज़ करते हैं। या फिर ये होता है कि हम उसके बॉक्स को स्टडी कर रहे होते हैं, उस मेडिसिन के कवर को स्टडी कर रहे होते हैं कि उसके पीछे क्या लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब होता ये है कि इसी तरह से जो मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स में चीज़ें आती हैं, वो ये होती हैं जो हमारी स्किन की दवाइयाँ होती हैं। ठीक है जी, जो हमने स्किन के ऊपर टॉपिकल एप्लीकेशन के थ्रू जो है हमने रिज़ल्ट्स अचीव करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है जी। यानी बड़ी आसान सी ज़ुबान में मैं कहूँगी ना कि मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स जो होती हैं, ये स्किन की दवाइयाँ होती हैं जो कि हम स्किन के ऊपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, टॉपिकल एप्लीकेशन कर रहे होते हैं सर्टेन रिज़ल्ट्स अचीव करने के लिए। ठीक है जी। अब होता ये है कि ये जो फ़ेस वॉश है ना या हो या कोई भी फ़ेस वॉश हो, ठीक है जी। अब जो ख़ास तौर पे जो मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स की कैटेगरी में आते हैं, मैंने बहुत सारे यूज़ किए हुए हैं, सोप्स भी यूज़ किए हुए हैं, फ़ेस वॉशेज़ भी यूज़ किए हुए हैं। उनका ये होता है कि उसको थोड़ी देर के लिए हमने स्किन पे अप्लाइड रहने देना होता है। अब इसी तरह से इस फ़ेस वॉश की बात करें तो इसका ये है कि इसके अंदर चूँकि बीड्स एडेड हैं, तो जब तक कि हम उन बीड्स के अंदर से इंग्रीडिएंट्स एक्सट्रैक्ट करके तो उनको अपने फ़ेस पे एप्लीकेशन का टाइम नहीं ना देंगे, तो रिज़ल्ट्स नज़र नहीं आएँगे। तो सिंपल सा है कि फेस को हल्का सा आपने वेट कर लेना है, डैम्प फेस पे आपने इसको अप्लाई कर देना है, सॉफ्टली एंड जेंटली मसाज कर देना है और फिर ये है कि मतलब इस तरह से सॉफ्टनिंग, ताकि ये है कि इसको इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन जो इन बीड्स के अंदर एडेड हैं उनको प्रॉपर टाइम मिले कि वो एक्सट्रैक्ट हों और हमारी स्किन के ऊपर अप्लाई हों। ठीक है। अच्छा, मैं ये तरीका एक ये भी करती होती हूँ कि जब भी मैं ये फेस वॉश यूज़ करती हूँ ना, तो मैं कुछ देर के लिए इसको ना अप्लाइड रहने देती हूँ। यानी अच्छे से पहले डैम्प फेस पे अप्लाई करने के बाद सॉफ्टली एंड जेंटली मसाज करने के बाद ना फिर मैं जब देखती हूँ कि हाँ जी, सारे अब अच्छे से मेरे फेस के ऊपर ये अप्लाई हो गया है फेस वॉश, फेस पे, नेक पे। पहले तो मैं अच्छी से मसाज करती हूँ, सॉफ्टली एंड जेंटली अपनी फिंगर टिप से मसाज करती हूँ, बिल्कुल जैसे हम एक क्लेंज़र यूज़ कर रहे होते हैं इस तरह से। तो उसके बाद फिर मैं इसको कुछ देर के लिए लगे रहने देती हूँ अपने फेस पे और उसके बाद फिर मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। अच्छा जी, अब बात करते हैं एक चीज़ जो इसकी सबसे मज़े की है ना, जो इसकी अगर हम रिज़ल्ट्स की बात करें ना, तो रिज़ल्ट्स में जो सबसे मज़े की चीज़ है ना, वो इसकी खुशबू है। जब मैंने ये फ़ेस वॉश फर्स्ट टाइम जब मैंने यूज़ किया, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़े की चीज़ लगी वो इसकी खुशबू थी और ये भी बहुत मैटर करता है। हमारी एक तो चीज़ जो हमें ज़हन में रखनी होती है, वो ये होती है कि जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स या जो भी हम कॉस्मेटिक्स या जो भी चीज़ें हम वॉशरूम में रखते हैं, वॉशरूम की कबर्ड में रखते हैं, उनकी जो खुशबू होती है ना, उसका भी बड़ा एक असर होता है। उसकी खुशबू जो होती है ना, वो फैल रही होती है और उनकी खुशबू का ना एक माहौल पे असर होता है। ठीक है, अब ये होता है, दूसरा ये होता है कि जो ये जो अच्छी खुशबू होती है, जो इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में एडेड होती है, ख़ास तौर पे फेस वॉशेज़ में एडेड होती है, इसका ये होता है कि ये अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, तो अच्छा हम अप्लाई करने से पहले हम सबसे पहले, अच्छा मेरी ये आदत है कि मैं सबसे पहले ना पहले उसकी खुशबू देखती हूँ।
अच्छा, ये जो खुशबू होती है ना, इसका इतना असर होता है, इसका हमारे मूड पे, हमारी एकदम से ना ये हमारे मूड को एनहांस कर देता है। हम एकदम से इंस्टेंटली अपने आप को बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड एक्साइटेड फ़ील करना शुरू कर देते हैं, और एकदम से ना हम एक बहुत ही रिफ्रेशिंग सी एक फ़ीलिंग जो है ना वो होती है, कि एक बहुत ही एक रिफ्रेशिंग सी ना एक हमें फ़ीलिंग हो रही होती है, जैसे भी हम इस तरह का कोई फ़ेस वॉश यूज़ करते हैं जिसमें कि खुशबू बहुत अच्छी हो। तो इस फेस वॉश का ये कमाल है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, और ये है कि बहुत ही मतलब बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही मज़े की खुशबू है। मतलब ये होता है कि मुझे तो मतलब इस फेस वॉश की जो सबसे प्यारी चीज़ लगी, सबसे पहली और सबसे अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उसके बाद जब हम बात करते हैं खुशबू की, तो मुझे इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा जी, खुशबू के बाद जो, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब हम फेस वॉश यूज़ करते हैं, तो उसकी जो खुशबू होती है ना, वो डायरेक्टली हम में महसूस हो रही होती है। क्योंकि वो हम जो फेस वॉश होता है वो सबसे ज़्यादा हमारे जो सेंसेस हैं उनके, वो हमारे सेंसेस को फ़ील कर रहे होते हैं, और खुशबू कुछ देर रहती भी है ना, तो वो बहुत ही एक रिफ्रेशिंग सी फीलिंग आती रहती है। तो ये होता है कि अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि इसकी जो व्हाइटनिंग के हिसाब से बात करें रिज़ल्ट्स के, तो रिज़ल्ट्स इसके अच्छे हैं। अच्छा, रिज़ल्ट्स ज़्यादा बेहतरीन तब मिलते हैं जब आप एक प्रोडक्ट को रूटीन में यूज़ करते हैं, लगातार इस्तेमाल करते हैं, फिर आपको बेहतरीन रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अभी तो मैंने इस प्रोडक्ट को जो है वो इस्तेमाल करना शुरू किया है, अभी मैं यूज़ करना भी मैंने स्टार्ट किया है। तो ये है कि रिज़ल्ट्स अभी से अगर मैं बात करूँ तो अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। एक तो ये फेस वॉश यूज़ करने के बाद ऐसे लगता है जैसे स्किन जो है बिल्कुल क्लीन हो गई है। ठीक है जी। और ये है कि जो है ना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि अगर हम कोई स्क्रब यूज़ करते हैं, तो कोई भी अगर स्क्रब यूज़ कर रहे होते हैं अपने फेस पे, तो बड़ा अच्छा उसका रिज़ल्ट होता है। हमारी स्किन जो है वो एक्सफोलिएट हो जाती है, डेड स्किन लेयर रिमूव हो जाती है, स्किन जो है वो साफ-सुथरी हो जाती है। लेकिन ये है कि अगर हम बात करें व्हाइटनिंग की, तो व्हाइटनिंग का ये है कि बस ठीक है, नॉर्मल है, कि मतलब ये नहीं है कि बहुत कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी, कोई ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही आपके कम्प्लेक्शन को, आपके रंग को बिल्कुल ही ट्रांसफ़ॉर्म कर देगा, ऐसा नहीं है। वो उस सूरत में नज़र आता है जब आप एक फ़ेस वॉश को लगातार यूज़ करते रहते हो, रूटीन में यूज़ करते रहते हो। और फिर भी ये होता है कि ये सिर्फ़ ऐसे नहीं होता कि एक ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करने से आपको बहुत ज़बरदस्त कोई रिज़ल्ट नज़र आ जाएँगे, ऐसा नहीं होता। ये प्रॉपर एक सॉर्ट ऑफ एक रूटीन होती है, जो फ़ॉलो करनी होती है, जिसमें डिफ़रेंट ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं और साथ सप्लीमेंट्स होते हैं, तो फिर ये होता है कि रिज़ल्ट्स ऐसे नज़र आते हैं जिसमें कि आप बिल्कुल आपका रंग जो है बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। अच्छा जी, बहुत फ्रेश, फेयर एंड ब्राइट हो जाते हैं। लेकिन ये जो फेस वॉश है ना, इसका ये है कि एक जो चीज़ मैंने इसका देखा है कि इसको यूज़ करने के बाद एक बहुत रिफ्रेशिंग सी फीलिंग होती है। अच्छा फ़ील होती है, बहुत अच्छा-सा मतलब ये फ़ील होता है कि जैसे बहुत एकदम से इंसान अपने आप को बहुत फ्रेश फ़ील करता है। इसके अलावा ये है कि स्किन जो है वो क्लीन एंड क्लियर हो जाती है। अब वो तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर हम कोई भी आर्म स्क्रब भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये होता है कि उससे हमारी स्किन बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाती है, डेड स्किन लेयर रिमूव हो जाती है, तो स्किन निखरी-निखरी दिखाई देती है। लेकिन आम तौर पे स्क्रब जो होते हैं उनकी जो है कंसिस्टेंसी इतनी थिक होती है कि उनके इस्तेमाल से कभी-कभार ये होता है कि हमारी स्किन रफ़ भी हो जाती है। कभी-कभार ये हो जाता है कि जो हमारे वो हैं वो कई दफ़ा ज़्यादा स्क्रब यूज़ करने की वजह से स्किन जो है वो ख़राब भी हो जाती है। मतलब इस तरह से ना स्क्रब्स के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फिर कई दफ़ा हम फेस वॉश ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं जिसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, जिनके अंदर जो है वो ऐसी प्रॉपर्टीज़ एडेड होते हैं जिनसे कि स्किन जो है उसको आप अच्छे से मतलब एक्सफोलिएट कर सकते हो। तो ये होता है कि वो जब उसके वो कई फेस वॉश होते हैं जो बिल्कुल एक मतलब फेशियल स्क्रब सॉर्ट ऑफ चीज़ होते हैं, तो उसमें ये होता है कि उनमें ये होता है कि आप फेस पे जब उनको यूज़ करते हो, तो ये है कि वो डेली जब आप यूज़ करते हो मॉर्निंग में, तो ये होता है कि उससे आपकी स्किन जो है वो क्लीन क्लियर तो रहती है, सॉफ्टली एंड जेंटली एक्सफोलिएट भी हो जाती है, लेकिन ये है कि कहीं न कहीं वो उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो रहा होता है। अब इस फेस वॉश का ये है कि इसमें पार्टिकल्स नहीं है, इसमें बीड्स हैं, और बीड्स का ये होता है कि ये स्किन के ऊपर रब नहीं करते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स का तो ये होता है ना कि वो तो स्क्रब, जब हम मिसाल है कोई फेशियल स्क्रब यूज़ कर रहे हैं, तो उनका पार्टिकल्स का तो होता है कि स्किन के ऊपर वो रब हो रहे होते हैं, और वो हमारी स्किन को क्लीन कर रहे होते हैं, डेड स्किन लेयर को रिमूव कर रहे होते हैं, पोर्स को क्लीन कर रहे होते हैं। लेकिन
जो ये है ना इसमें बीड्स एडेड हैं। बीड्स का ये होता है कि जब आप इनको स्किन के साथ रब करते हो ना, तो ये ओपन हो जाते हैं और इसके अंदर से जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो स्किन के ऊपर पूरे स्प्रेड कर जाते हैं और उससे ये हो जाता है कि स्किन फ्रेश हो जाती है। स्किन के ऊपर ना मतलब ये है कि स्किन के ऊपर जैसे अभी इसमें विटामिन सी एडेड है, कोजिक एसिड एडेड है, विटामिन ई एडेड है। ख़ास तौर पे अगर हम विटामिन सी और कोजिक एसिड की बात करते हैं, तो ये व्हाइटनिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हैं, यानी कि ये स्किन को सफ़ेद करने में इनका बहुत रोल होता है। जिस तरह ग्लूटाथायोन का बहुत रोल है, इसी तरह से कोजिक एसिड भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है स्किन व्हाइटनिंग के लिए। तो होता ये है कि फिर इस तरह से विटामिन ई जो है वो स्किन को नरिश करता है। तो इस तरह से ये है कि डिफ़रेंट हैं ये मतलब ये इंग्रीडिएंट्स जो हैं, इनके डिफ़रेंट फंक्शंस हैं और ये डिफ़रेंट मेथोडोलॉजी से काम करते हैं। लेकिन ये है कि आपकी स्किन को जो है ना वो जो फाइनल रिजल्ट है वो ये देते हैं कि स्किन जो है वो फ्रेश मतलब क्लीन क्लियर एंड फ्रेश हो जाती है। इसके अलावा वाइटनिंग की अगर बात करते हैं तो ये कि अगर हम इसको रूटीन में यूज़ करते जाते हैं तो फिर डेफिनेटली वाइटनिंग भी हमें नज़र आ जाती है। मैं मतलब अभी तो मैंने इसको बस अभी अभी यूज़ करना स्टार्ट किया है, लेकिन ये है कि मैं ये ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि अभी मतलब इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो अच्छे हैं। मतलब व्हाइटनिंग की भी अगर हम बात करें तो व्हाइटनिंग के एस्पेक्ट से भी इसके रिजल्ट जो हैं वो अच्छे रिजल्ट्स हैं। और यानी व्हाइटनिंग के लिए भी मतलब जो मैंने देखा ना ख़वातीन के दिमाग पे चीज़ होती है, उनको क्रेज़ होता है कि मतलब हमारा रंग बिल्कुल फेयर हो, ब्राइट हो और लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा शौक होता है कि जी बस एक क्रेज़ होता है कि हमारी फेयर हो, ब्राइट हो स्किन। तो ये होता है कि इतनी वो लंबी वो रूटीन नहीं फ़ॉलो कर पा रही होती कि वो डेली कोई रूटीन स्किन केयर फ़ॉलो करें, जिससे कि ये है कि कोई प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फ़ॉलो करने से ये है कि उनका जो कम्प्लेक्शन है वो बहुत फेयर हो जाए। तो वो ऐसे चाह रही होती हैं कोई ऐसा फेस वॉश हो, जैसे फेस वॉश ही काफ़ी हो और उनके कम्प्लेक्शन को फ्रेश एंड फेयर बना दे और पूरा दिन उनका कम्प्लेक्शन जो है वो फेयर दिखे। तो होता ये है कि ये जो फेस वॉश है ना ये अच्छा है। मतलब ये है कि मैंने तो अभी इसको यूज़ करना स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी इसके जो अभी जितनी मर्तबा मैंने इसको यूज़ किया है, तो मुझे इसके रिज़ल्ट्स जो है ना वो अच्छे नज़र आए हैं। मुझे अच्छे रिज़ल्ट्स जो है ना वो नज़र आए हैं। स्किन पे बिल्कुल ना क्लीन, क्लियर, सॉफ्ट और फ्रेश सी हो जाती है और इतनी वो अच्छे से क्लीन करता है ना ये फेस को कि एक शाइन सी फेस के ऊपर आ जाती है, स्किन पे ना एक शाइन आ जाती है। और अगर मैं ओवरऑल बात करूँ ना तो ये है कि कॉम्प्लेक्शन भी फेयर हो जाता है। बाकी ये है कि जब हम इसको रूटीन में यूज़ करते जाएँगे, अभी तो मतलब मैंने इसको करना है, मैं इसको ना कंप्लीट यूज़ करने के बाद पूरा महीना इसको इस्तेमाल करने के बाद फिर एक वीडियो अपलोड करूँगी अपने इसी चैनल पे और फिर मैं बताऊँगी कि इसको 1 महीना जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें कैसे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो इसके ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि दिन में 2 से 3 मर्तबा इस्तेमाल करें, तो मैं इसको इसी तरह से यूज़ करूँगी। पूरा मंथ यूज़ करने के बाद यानी कंप्लीट मंथ जब मैं इसको यूज़ करूँगी, तो फिर मैं ये अपनी कंप्लीट इस पे एक वीडियो शेयर करूँगी कि 1 मंथ जब हम यूज़ करते हैं इस फेस वॉश को तो हमें कैसे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। ताकि वो तमाम ख़वातीन या वो तमाम लड़कियाँ जिन्होंने ये ख़रीदना है या वो जो इंटरनेट पे इसके बारे में पढ़ रही हैं और उनके ज़हन में आता है कि पता नहीं ये कोई बहुत ही कोई रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, तो पता नहीं इसके कैसे रिज़ल्ट्स होंगे, क्या होगा? या ये है कि जो मतलब इसको ख़रीदना चाह रही हैं, जिन्होंने इसके बारे में सुना हुआ है, तो ये है कि कम से कम या जो ऐसी लड़कियाँ जो कि किसी मतलब तलाश कर रही हैं ऐसी ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हो स्किन वाइटनिंग के लिए, तो ये है कि एक मतलब मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं कंप्लीट बताऊँगी कि ये फेस वॉश जो है ये रिज़ल्ट्स कितने अरसे में देता है, कैसे रिज़ल्ट्स देता है, किस हद तक इफ़ेक्टिव है। ठीक है जी। तो ये सारा का सारा जो है ना वो मैं इंशाल्लाह ताला करूँगी, शेयर करूँगी। तो वीडियो को ना कर लें जी लाइक, अगर आपको अच्छी लगी है तो, ठीक है? अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफ़िकेशंस आपको मिल सकें, आप उनको देख सकें। क्योंकि मैं यहाँ पे वही ब्यूटी प्रोडक्ट शेयर करती हूँ जो वाक़ई में मतलब अच्छी हैं, जिनको मैंने खुद यूज़ किया हुआ है, जिनके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। तो मैं जो भी जो होता है ना उनकी कंप्लीट जो डिटेल होती है वो शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा नेचुरल रेमेडीज़ जो हैं कि वो कौन-कौन सी हैं, उनके रिज़ल्ट्स कैसे हैं और मतलब खूबसूरती के हर पहलू को मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा जहाँ तक सेहत की बात है तो मैं सेहत के लिए भी जो बहुत सारी चीज़ें क्योंकि खुद भी यूज़ करती हूँ, मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ बहुत ज़्यादा। बहुत सारे सप्लीमेंट्स यूज़ करती हूँ, बहुत सारे जो आइडियाज़ हैं जो मैं वो अप्लाई करती रहती हूँ अपने ऊपर। तो ये है कि वो भी मैं शेयर कर दूँगी। ठीक है जी। वैसे मैं आगे मैं अभी यूज़ कर रही हूँ वो शेयर कर दूँगी और जो अब तक भी है मैं बहुत सारे शेयर कर भी चुकी हुई हूँ, बहुत ज़्यादा जो है ना अब तक मतलब मेरा जो चैनल है ना इसके ऊपर आपको सेहत और खूबसूरती से रिलेटेड हर पहलू के बारे में जो है ना वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मिल जाएगी। ठीक है जी।
तो ये है कि ये थी मेरी आज की वीडियो, तो ज़रा चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, ठीक है? ताकि इस तरह की जितनी मुफ़ीद मालूमात हैं ना, सेहत से रिलेटेड या खूबसूरती से रिलेटेड या फ़ैशन से रिलेटेड, वो आपको मिलती रहें, क्योंकि इसमें फ़ैशन की टिप्स जो हैं वो भी मैं शेयर करती रहती हूँ। तो इसके अलावा जो है ना, और भी बहुत-बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो मैं शेयर करती रही हूँ इस चैनल पे, और आगे भी शेयर करती रहूँगी। ठीक है जी, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ठीक है जी? और अगर वीडियो आपको लगी अच्छी, तो इसको कर लें लाइक।